नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में आजकल आपके लिए गोदान का पाठन कर रही हूँ। पहला अध्याय या पहली कड़ी जिसे आप कह सकते हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ। थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ आपके लिए कि मैंने क्या पढ़ा और आपने क्या सुना। प्रथम अध्याय में आपने देखा कि प्रेमचंद जी के इस उपन्यास के जो मुख्य पात्र हैं होरी और धनिया दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, उनका प्रवेश हो चुका है। उन्हीं के वार्तालाप से उपन्यास शुरू होता है, जहाँ पर होरी जा रहा है राय साहब ज़मींदार साहब से मिलने के लिए, जो कि ये बात पसंद नहीं आ रही है धनिया को। उसका कहना है कि जब हम काम करते हैं, लगान देते हैं, तो इस अनावश्यक हाजिरी का क्या मतलब है। तो चूँकि होरी अपने आप को बहुत व्यवहार कुशल किसान समझता है और कहता है, और ये जो कहने सुनने की प्रक्रिया में आप देखिए कि प्रेमचंद जी ने मनोवैज्ञानिक पंचलाइंस जो डाली हैं वो उपन्यास की जान है। यहाँ पर होरी कहता है कि तुम तो मूर्ख हो, जब किसी के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हो तो उसको सहलाने में ही कुशल होती है। और ये कहते हुए वो निकल जाता है और रास्ते में वो इसको चरितार्थ होता हुआ महसूस भी करता है जब वो देखता है कि आसपास काम कर रहे किसान उसको बुला रहे हैं, उसको हुक्का पानी तम्बाकू का प्रस्ताव देकर पास बैठने के लिए उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसको लगता है कि ये ज़मींदार साहब से मिलते जुलते रहने का और उनकी गुड बुक्स में होने का ही फल है कि लोग उसका मान सम्मान करते हैं। फिर एक और प्रसंग यहाँ पे बहुत अच्छा जोड़ा है प्रेमचंद जी ने कि उसको समीप के गांव का मित्र भोला मिलता है जो गाय लेकर के चला आ रहा है। और यही प्रसंग जो है ये आधार है इस उपन्यास का, क्योंकि जब होरी ये देखता है कि भोला गाय लेके चला आ रहा है तो उसकी जो पुरानी आस है, जो बहुत पुराना सपना है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पर एक गाय बंधी होनी चाहिए, ये उसका सपना और उसकी चेतना फिर से जागृत हो जाती है। और वो वार्तालाप भी बहुत रोचक है कि कैसे शुरू में भोला चूँकि व्यापारी है तो वो रुखाई से बात करता है होरी से, और होरी थोड़ी मिन्नत वाले मूड में है, लेकिन धीरे धीरे जब एक दूसरे से खुलते हैं तो पता चलता है कि दोनों ही की स्थितियाँ परिस्थितियाँ विकट हैं और कोई भी जो है वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर होरी फिर अपनी चतुराई और अपनी कुशलता छोड़ छाड़ करके और भोला से कहता है कि तुम आकर के मेरे घर से भूसा ले जाना, क्योंकि उसके घर में भूसा नहीं है। ये आपने प्रथम कड़ी में सुना था। इसके आगे सुनिए। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगहिया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तो मैं दे दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए गाय बेचोगे और मैं ले लूँगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे, न मेरे हाथ कट जाएंगे। नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की भाई मदद न करे तो काम कैसे चले। मुदा ये गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूँगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा देना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँगा तो तुम क्या मुझसे दाम मांगोगे। लेकिन तुम्हारे बैल भूखे मरेंगे कि नहीं। भगवान कोई ना कोई सवाल निकालेंगे ही, कोई ना कोई सबील यानी कोई हल निकालेंगे। भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूँगा, मगर ये गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेके घर की राह लेता। भोला जब रुपए नकद नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दिशा होरी की भी थी। वह संकट की चीज़ लेना पाप है, ऐसा मानता था। यह बात जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहाँ से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू आ गए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया भैया। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल मत जाना।
होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति सी हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा ही तो चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल कर ले आऊँगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियाँ उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बिगाड़ की कड़ाई कुछ कम होती हो, मगर सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वे बेचारे भी तो उस व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे तैसे होता चला आया है, वैसे ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वे हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में भटकना न पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां चली आती थीं। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी नहीं की थी उन्होंने। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां चल रही थीं। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई थे, कई सगे भाई, बीसियों के नाती और उनके भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने कवित्र रच डाले थे उन्होंने और समय समय पर छपवाकर दोस्तों की भेंट भी करते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे, जो फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसीके बंधे हुए थे, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब ही उधर से आ निकले और देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने ही वाला था। देख, अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना है, समझ गया ना। जिस वक्त भी श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाएंगी, बस उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। असामियों से ताकीद करके कह देना कि सबके सब शगुन करने आए। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए। कौन? राय साहब। और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा। कारकुन को तो जो कुछ करना है वो करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। तुम सोचते होगे मुझ जैसे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा लेके बैठे हैं। किससे अपने मन की कहूँ। न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मुझ पर मन में तो हंस लोगे, लेकिन सामने नहीं हंसोगे। और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी में बर्दाश्त कर सकता हूँ, नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों ना हंसेंगे,
मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति पर और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोलकर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगलें बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हों। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वो भी मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं हो रही। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूं तो दुख की हंसी उड़ाता हूं। मैं अगर बीमार होता हूं तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो ये मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूं तो वह विलासता भोगी है। अगर शराब नहीं पीता तो ये मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो मैं प्रजा का रक्त पीऊँगा। अगर अय्याशी नहीं करता हूं तो मैं अरसिक हूँ। अय्याशी करने लगूं तो फिर क्या कहना। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली और अब तक चलते ही जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूटते रहें। और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देख कर के भी मैं कुछ न देखूं और सब कुछ जानकर भी मैं गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी की मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हों। हुरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों के यहाँ होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी ऐसी बातों की कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह में पान भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो हम देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए होती है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। और तुम इसे छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता है और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो जाए। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी निकल आए तो वो जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। भिषगाचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए बड़ी दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि कब इनके सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किए जाते हैं भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारी आहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती। वेदना भी थोड़ी ही देर होती है। हमें जौजी और अंगुल अंगुल पोर भस्म करना होता है। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की अदालत, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह चाहे कुछ भी हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे हमेशा दबी रहती हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो और जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे सुखी नहीं कह सकता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है।
साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौं पर शिकन नहीं पड़नी चाहिए, और अगर पड़ी तो हमारे प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते, मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास ही न हो। डालियों और रिश्वतों तक तो खैर गनीमत है, हम सिजदे करने के लिए भी तैयार हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ का लेश मात्र भी विश्वास नहीं, केवल अफसरों के सामने दुम हिलाकर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना चाहते हैं, और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम रह गया है। पिछलग्गुओं की खुशामदों में हमें पिछलग्गुओं की खुशामदों ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यह तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा नहीं करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी दिखाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है, और हम जब तक संपत्ति की ये बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक ये अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं कि जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर जाने लगे। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं देखता हूँ, इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज ये नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी अभी कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें हो रही थीं, और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी, और सामने की पृथ्वी कांपती हुई सी जान पड़ रही थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला गया। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। आज की कड़ी के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगली कड़ी के लिए। नमस्कार।